हेलो दोस्तों, जॉब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ NCSS यानी नेशनल सेंटर फॉर आर्थ साइंस स्टडीज़ की तरफ से निकाली गई नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। टोटल 13 पोस्ट निकला है। एक एक करके देख लेते हैं किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन सेट किया गया है। पहली जो पोस्ट है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इन जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास। अगर आपके पास R&D लैब में एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरी जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन, जिसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। तीसरी जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है विथ कंप्यूटर नॉलेज तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फोर्थ जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके लिए आपके पास BE या फिर BTech का डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फिफ्थ जो पोस्ट है वो है फील्ड असिस्टेंट, जिसके लिए आपके पास बैचलर इन साइंस या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल और सर्वेइंग में। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है लैंड सर्वे, जियोलॉजिकल फील्ड वर्क, लैब एनालिसिस तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सिक्स जो पोस्ट है वो है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सेवेंथ जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, जिसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विथ फर्स्ट क्लास इन जियोलॉजी, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा सब्जेक्ट है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर BTech डिग्री है आपके पास सिविल और मैकेनिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। 8 जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, जिसके लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के ही क्वालिफिकेशन सेट किया गया है, उनके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी सेट किया गया है R&D फील्ड में। 9 जो पोस्ट है वो है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, जिसके लिए भी सेम प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के ही क्वालिफिकेशन सेट किया गया है प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस सेट किया गया है इन R&D फील्ड में। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपको डॉक्टरल डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th जो पोस्ट है वो है प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, जिसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन सेट किया गया है जैसे प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 के लिए थी, प्लस आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन R&D फील्ड में। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपका PhD है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 11th जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए जियोलॉजी, जियोग्राफी, आर्थ साइंस या फिर दिखाया गया है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पे अगर पोस्ट ग्रेजुएट है विथ फर्स्ट क्लास तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर BTech भी है सिविल और मैकेनिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका PhD है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। 12th जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, जिसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन सेट किया गया है जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए थी, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस सेट किया गया है इन R&D फील्ड में। 13th जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, जिसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन सेट किया गया है जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए थी, प्लस 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन R&D फील्ड में। अगर आपके पास PhD है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फिर एज लिमिट और सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी का 50 ईयर्स, किसी का 35 ईयर्स, किसी का 40 ईयर्स। तो आप जिस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप देख लेना। प्लस यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी भी दिया गया है, किसी का 20,000, किसी का 18,000 तो यहाँ पे दिखाया गया है, प्लस HRA भी दिखाया गया है तो आप देख सकते हो, और इंक्रीमेंट भी कैसे होगा यहाँ पे दिखाया गया आप देख सकते हो।
फिर आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। पहले NCESS वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देकर। फिर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, जैसे फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका डिग्री सर्टिफिकेट। अगर फॉर्म फिलअप के दौरान कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ क्वेरीज है तो या फिर मेल आईडी दिया गया है, इस मेल आईडी के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 7 जुलाई को, लेकिन 12 जुलाई तक एक्सटेंड किया गया है, तो आप 12 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस PDF को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ साथ वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।